उन्होंने कहा बच्चे बड़े होशियार होते हैं और बच्चों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार अगर करोगे तो बच्चे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। और अगर तुम बच्चों के साथ मैं बड़ा तुम जरा, बच्चे नहीं बोलते, तो उसमें तुम बच्चों के बीच में एक अंतर पैदा कर लेते हो। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बच्चा बाहर क्यों भागता है? क्योंकि मित्रता चाहता है। और अगर घर में माँ बाप मित्र नहीं है तो बाहर के मित्रों को खोजेगा। और अगर घर में ही मित्र हो जाए, उसके माँ बाप उसके मित्र हो रहे हैं बचपन से ही, तो बाहर नहीं भागेगा। फिर उनको तुम्हारी कंपनी में ही खुशी मिलेगी। मजाक भी कर लेना, प्यार भी कर लेना। अगर उनको डांटना है तो उनकी डांट भी सह लेना, क्योंकि यू अर्न द राइट टू स्कोल्ड इफ यू रिसीव द स्कोल्डिंग फ्रॉम देम। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही अधिकार है, तुम ही हल्ला काट सकते हो। कभी कभी उसको भी काटने दो। वैसे टीन क्या है? बोले 12 साल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मैंने बोला 12। 13 साल को क्या बोलते? बोले 13। कहते 14 साल को 14, 15 साल को 15, 16, और ये 13 साल से लेके 19 को क्या बोलते हैं? 19, और 20 को क्या बोलते हैं? 20। बोले ये टीन जो है ये शुरू हो जाता है 13 साल से 19 साल तक। तो ये जितने टीन हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि ये जो टीन का समय है ये तुम्हारे भविष्य को बनाने का समय है। ये तुम्हारे भविष्य को बनाने का समय है। इस समय अगर मजदूर की तरह तुम रहे, ये टीन एक मजदूर की तरह अगर रहे, मजदूर का मतलब किताबों की मजदूरी, पढ़ाई, और जो खेल कूद, जो स्पोर्ट्स लिया है, कंपटीशन में जाना है, उसकी मजदूरी, तो मेहनत मजदूरी सुबह से शाम तक। जो टीन अगर मजदूर की तरह रहता है तो टीन समाप्त होने के बाद बाकी सारा जीवन वो राजा की तरह रहता है। सारा जीवन उसका राजा की तरह है। तो बिल्कुल मजदूर की तरह मेहनत करे, साधु की तरह जीवन जिए, और लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस। ये टीन के लिए है। ये 12 तक तो जो तुम्हारी माँ नहीं तुमको छोड़ेगी, तो डर ही नहीं। 13 तक हल्के हल्के पंख निकलते हैं बाहर। उस समय ये मेरी टीचिंग्स जो हैं, लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस। Say that. Learn to say no with confidence. और ये जीवन पर्यंत चलता है। और ये भी सेइंग है कि जो 13 से 19 साल तक राजा की तरह रहता है, वो उसके बाद सारा जीवन गरीब की तरह अपना जीवन काटता है। क्योंकि ये एक पीरियड है इंप्रेशन का, ये पीरियड है वो जो तुम्हारे भीतर, इस समय तुम्हारी चेतना एकदम रॉ होती है। इट्स वेरी रॉ। और इस समय जो भी तुम अपनी अंतर चेतना पटल पे जो लिखोगे वो तुम्हारा परमानेंट, वो इनग्रेविंग हो जाएगी। अगर लाइफ को सबसे बढ़िया बनाना है तो माँ बाप भी जो है, जो बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो अपने टीन्स के ऊपर बहुत एक फ्रेंडली, और अगर गुस्सा भी करे बच्चा, क्योंकि उस समय
जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, वो कंफ्यूज्ड होता है और बहुत कुछ नई नई चीजें देखता है जो उसके पास नहीं है, इरिटेटेड भी होता है। और तुमको सिर्फ उनको प्यार देना है। किसी ने मुझसे कहा कि बाबा जी कैसे हैंडल करें? मैंने कहा विद लव, गिव देम लव। उन्होंने कहा अगर वो टेंट्रम्स थ्रो करे तब क्या करना है? मैंने कहा गिव देम लव। और उन्होंने कहा अगर वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तब क्या करे? मैंने कहा जस्ट गिव लव एंड दैट्स इट। बार बार क्यों पूछते हो अदल बदल करके? नहीं समझ आती। एक ही चीज है, प्यार एंड फर्मनेस। बच्चा, तुम उदाहरण बनो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनो अगर अपनी संतान को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो। डिक्टेटर नहीं बनो, हिटलर नहीं बनो, हल्ला नहीं काटो, पिटाई नहीं करो, बच्चा अंदर से टूट जाता है और मरते दम तक वो टूटा रहता है। बच्चों को मारना नहीं, बहुत बड़ा अपराध है अगर बच्चे को मारते हो तो। जस्ट गिव क्या? और ये खाली बच्चे नहीं, घर के सभी सदस्यों के लिए है। और जैसे जैसे तुम दुर्गा सप्तशती करोगे, तुम्हारे भीतर ये कैरेक्टर्स जो हैं ये डेवलप होंगे। तुम अपने अंदर एक रूपांतरण को देखोगे, परिवार ज्यादा सुखी होगा। और एक जो है इनकरेज करना, इनकरेज, घर के सभी सदस्य सभी को इनकरेज करने का अभ्यास करो। इनकरेज क्या होता? क्या है, किसी ने गलती करी और हमने धड़ाधड़ डांटना शुरू कर दिया और एक वो कर देते हैं, तू तो है ही नालायक, तू तो है ही बेवकूफ, तेरे तो अंदर अकल ही नहीं। ऐसे डैमेजिंग शब्दों का प्रयोग करने के बदले कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है उसको सराहने की चेष्टा करो, उसको प्रेस करने की चेष्टा करो। प्रेस मीठी होती है और डांट से आदमी अपने कुकून में छुप जाता है। अगर आप उसको प्रेस करोगे, इनकरेज करोगे, तो आपके सभी घर के सदस्य और ज्यादा बढ़ चढ़ के अच्छा काम करेंगे, क्योंकि और तारीफ उनको मिलेगी। और अगर कटु वचन कहोगे तो वो अपने कुकून में छुप जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे और तुम्हारा परिवार बिखरना शुरू हो जाएगा। तो ये जितने भी पॉजिटिव एक्शन है वो देवता है और जितने भी नेगेटिव एक्शन है वो असुर है, वो डेविल है। और ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। जो भी तुम बाहर करते हो, ये कर्म क्यों मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया? इसलिए किया गया कि जो तुम बाहर करते हो बिल्कुल वही तुम्हारे भीतर जो संसार है, जो यूनिवर्स है तुम्हारे भीतर, जो सेलुलर सिस्टम है, द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड एटम्स, वो कॉन्शियसनेस, वो सब कुछ तुम्हारे भीतर वही होना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि तुम अपने भीतर अच्छा चाहते हो तो बाहर अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, आलोचना नहीं करने किसी की। मैंने बोला ना कि कोई भी व्यक्ति सामने आता है, सामने जरूरी नहीं फिजिकली सामने आए, उसकी बात भी निकले, उसकी सोच भी हो, तो दो चीजें अज्ञानी मनुष्य शुरू कर देता है, एक एक्सपेक्टेशन, एक जजमेंट। हम कुछ उम्मीद लगा लेते हैं
और या उसको जज करना शुरू कर देते हैं। और जो वास्तविक साधक है वो इन सब से परे होकर के वो सिर्फ एक ही चीज जानता है कि निष्काम सेवा कैसे करूं, अनकंडीशनल लव वो कैसे करूं। उसको मालूम है कि उसको जीवन में अच्छा ही अच्छा चाहिए। तो जिस किसी को अच्छा अच्छा चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति अगर उसके जीवन में आए तो वो उसकी बुराई देखने के बदले उसकी जितनी अच्छाइयां हैं उसको देखने की वो चेष्टा करे। यही वो सार है। जब मधुकैटभ को मार देते हो, जब महिषासुर को मार देते हो, शुंभ निशुंभ तुम्हारे भीतर समाप्त हो जाता है, तो तुम बचता क्या है? तुम एक ज्योतिर्मय, तुम एक सच्चिदानंद, तुम एक अनंत। शिव योग में कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अनंत है जो सोया हुआ है। There is an infinite giant sleeping within you. तुमको उसको जगाना है, उस अनंत को जगाना है। किसी की बुराई करके तुम उस अनंत को नहीं जगा सकते। किसी को दुख पहुंचा करके तुम उस अनंत को नहीं जगा सकते। ओम नमः शिवाय। Studio, the 30% partner.